विकसित भारत और विकसित बिहार का जो संकल्प था माननीय नीतीश कुमार जी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का, वो सपना पूरी तरह से 100% साकार होते हुए दिख रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे जदयू के, कि यहाँ शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर रोजगार का भी एक भाई हमारे बता रहे थे कि दुकान चलाते हैं मिठाई की, कह रहे हैं कि रोजगार यहाँ नहीं है, अपने खुद दुकान यहाँ रोजगार कर रहे हैं और अच्छी दुकान इनकी चल रही है, इनकी रोजगार की बहुत अच्छी चल रही है। अरे ये तो बताया नहीं कि तुम मिठाई की दुकान चला रहे हो। पहले आरजेडी में थे, अब बीजेपी में, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए। उनकी दुकान नहीं चल रही है क्या? गजब है भाई, जैसा नेताजी ने धीरे से मारा डंक तो उधर से आया, बोले नहीं नौकरी तो है लेकिन मिठाई की दुकान है वो अच्छी चलती है। लेकिन उन्होंने कहा पहले आप आरजेडी में थे, अब बीजेपी में आ गए। खैर वो व्यक्तिगत बात है, अपनी बात कहिए। निश्चित तौर पे बिहार की जो पूर्व की स्थिति, आरजेडी क्यों छोड़ दिया आपने? आरजेडी में नहीं था, मैं कांग्रेस में था। आरजेडी कांग्रेस में था। कांग्रेस क्यों छोड़ दी? नीति और सिद्धांतों की वजह से भारतीय जनता पार्टी भाई देखिए यह गलत है। अरे क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा ना करिए जी। इधर कौन बोलना चाह रहा था? हाथ उठा रहे थे जी। नमस्ते बहन, ये खड़े हुई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर मधु उपाध्याय, मैं जिले की स्वच्छता आइकन हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपका स्वच्छता आइकन है। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने शो भैया जी कहीं में। बहुत बहुत स्वागत है बहन, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहूंगी, अब सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद, आप यहाँ आए, ये हमारा सौभाग्य है। और अरे बोल तो रहे हैं भाई, कौन नहीं, ये जरूरी काम, पहले आप बात कर लो, हम बाद में बात कर रहे हैं। घरे में तो बात कर रहे थे कि कहीं और? सर बड़ी मशक्कत से हमारा ये शहर सासाराम स्वच्छ घोषित हुआ जी सर। हाँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आज ये धूमिल हो रहा है, क्यों? ये प्रशासन का ये है या गवर्नमेंट की कहीं भूल हो रही है? जो भी है इसको सुधार होना चाहिए। हमारा शहर जल निकासी की समस्याओं को झेल रहा है, कहीं जलमग्न हो जा रहा है ये हमारा शहर। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्थानीय लोग परेशानियों को झेल रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि ना हमें घर चाहिए, ना हमें वस्त्र चाहिए, ना हमें राशन चाहिए, हमें रोजगार चाहिए ताकि हमारे बच्चे अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो। रोजगार चाहिए। बहन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, रोजगार से आपका क्या मतलब है? ये मतलब सरकारी या सिर्फ सरकारी भी चाहिए, प्राइवेट भी चाहिए, कम से कम इंडस्ट्री बननी चाहिए। लेकिन अगर प्राइवेट मिले तो नौकरी तो है ना? सरकारी भी चाहिए। नहीं, मैं सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर प्राइवेट कहीं जॉब मिलती है तो वो नौकरी है या नौकरी नहीं है, ये जानना है, जरूरी है मेरा। सरकारी के आगे वो धूमिल है सर, जो सरकारी है वो। बहन अंदर आओ, अंदर आओ बहन, अंदर आओ बहन। मैं आ गया। बहन आपने कहा कि सरकारी के आगे धूमिल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं ये प्रोग्राम बंद करता हूं आज। अपने अपने घर जाइए, क्योंकि मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूं। रुकिए बहन, सब लोग अपने अपने घर जाइए, आराम से बस्ता बांधिए, हम लोग अपना कारपेट रोल कर लेंगे। बहन मालूम है, मैं इस 20 साल हुए मैं बिहार में आ रहा हूं और एक ही समस्या झेल रहा हूं, बार बार कहता हूं, नौकरी कोई हो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती, इज्जत करना सीखिए। मैं आ रहा हूं। अशोक जी वेट करिए 20 सेकंड। अशोक जी 20 सेकंड वेट करिए, 20 सेकंड वेट करिए। मैंने पूछा, मैंने बिहार है, मुझे मालूम है बिहार है, मैंने पूछा कि आखिर क्यों प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं है? बैठिए, मैं आ रहा हूं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बोले बहन प्राइवेट नौकरी इसलिए नौकरी नहीं है क्योंकि उसमें दहेज कम मिलता है, चोट लगेगी। मैं आ रहा हूं। मैं अशोक जी आ जाऊंगा, 20 सेकंड दूंगा, आप बोलिएगा। आईना, रुकिए, आईना देखना सीखिए। आईना सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता है। आपको ये सुन के बड़ा खराब लगता है कि ये तो सच बोल दिया, सरकारी नौकरी होगी तो दहेज बहुत ज्यादा मिलेगा। एक ही हो सकता है फैक्टर, एक
फैक्टर हो सकता है, फिर मैं दे दूंगा आपको, पूरा दे दूंगा, पूरी बात सुनूंगा। लेकिन अगर मानसिकता से नहीं निकल पाए तो क्या मैं कोई नौकरी नहीं करता क्या? नहीं, मैं नौकरी नहीं करता क्या? आप हमारी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। बहन, तो फिर ये बताइए, फिर आपने क्यों कहा कि सरकारी नौकरी की आगे? मैं 50 नौकरी सरकारी छोड़ के आया हूं। एक बात सुने, हमारे भारतवर्ष में संसाधनों की क्या कमी है? एक बात बताएं, कितने इंडस्ट्री लगे हैं, कितने उद्योग हुए हैं? ये बात अलग हो गई, दूसरी बात हो गई है, ये दूसरी बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, बिल्कुल ये दूसरी। पहले तो मानसिकता साफ करिए, पहले मानसिकता साफ करिए। आप रुको, अरे रुको यार, मैं आ रहा हूं, बढ़िए। आप ये कह देती हैं बड़ी आराम से कि ये बिहार है, तो बिहार है, और आप उसकी तुलना करती हैं गुजरात से, कहती गुजरात है, बिहार है। तो जब दिमाग बदलेगा, जिस दिन दिमाग बदलेगा उस दिन बिहार बदलेगा। आइए लो, अशोक बोलेंगे। एक जना बोलेगा नौकरी बिहार में चाहिए, नौकरी बिहार में भी नहीं चाहिए, नौकरी घर के बिल्कुल पास चाहिए, नौकरी गांव में चाहिए, गांव में हो नौकरी, और नौकरी घरे में चाहिए। हम तो पागल हैं जो त्योहार में घूम रहे हैं। बैठ जाओ। हाँ साहब, ये पूछा जाए विपक्ष से कि आज तक किसी भी राज्य में इतनी सरकारी नौकरी कहां मिली है? यह विपक्ष बताओ। जब से देश आजाद हुआ है, यह इतिहास है, स्वराज है। अब इससे बढ़कर क्या विपक्ष जो है नागरिक सुविधा नहीं ले रहा है? क्या विपक्ष जो है सरकारी नौकरी जितनी मिली है और रोजगार नहीं ले रहा है? यह पूछा जाए विपक्ष से। बहुत अच्छी बात है। मनु के बैठो। अरे रुको, रुकिए, अरे रुको यार। क्या नाम है? बिक्की राव पांडे। अरे नाराज काहे हो रहे हो? तो हम तो बात कहते हैं, हम तो बात कहेंगे नहीं। हमारी जनता बिहार सरकार और एनडीए गवर्नमेंट से नाराज है भाई। 30 साल से जिन्होंने भ्रष्टाचार के चूल्हा में अगर बिहार को झोंका है, उससे हमारी जनता नाराज। हम आपसे क्यों नाराज होंगे? नाराजगी आपसे तब है क्योंकि सारे जितने भी पत्रकार बंधु है और बिहार में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, पत्रकारों की सहभागिता के साथ पत्रकारों की संलिप्तता है, उसको छुपाने में आपसे नाराज है हम। अगर आप उजागर कर देते तो आपसे हमारी नाराजगी नहीं रहती। आप चुपचाप रहना, आप चुपचाप रहना। एक युवक सवाल कहता कि पत्रकारों की वजह से बात पूरी नहीं गई। मैं एक सवाल करूं, क्लास में टीचर न पढ़ाएं, ट्यूशन में टीचर पढ़ाएं। नेताजी काम न करें, नेताजी नली न बनवाएं, गली न बनवाएं, और नेताजी की जात देख के तुम वोट दो। रुको, अभी आ रहा हूं, अभी पूरा आईना दिखाऊंगा। और तुम पूछो सवाल, पत्रकार जरूर पूछना चाहिए पत्रकारों से, क्योंकि ऐसा दूध के धुले थोड़ी ना है पत्रकार। लेकिन तुम जात देख के वोट देते हो और कहते हो कि हमारे साथ भ्रष्टाचार हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम रजनीश कुमार तिवारी है। रजनीश कुमार। अरे रजनीश कुमार नहीं बता सकते, तिवारी बताना जरूरी है। तिवारी बताना जरूरी है। अंदर आइए। रजनीश कुमार बता देते क्या दिक्कत थी? बिहार में तो कुमार भी चलता है, रंजन भी चलता है।